सो इज समथिंग लाइक दैट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सोशल क्लास एंड एजुकेशनल अटेनमेंट। हम सोशल क्लास को एजुकेशनल अटेनमेंट के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, याद रखें, इस चीज़ को हम एक और चीज़ का नाम देते हैं, हम कहते हैं फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल, यानी कि स्कूल के बाहर के फैक्टर्स जिनका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन अटेनमेंट पर होता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मटेरियल फैक्टर्स आ जाते हैं। मटेरियल फैक्टर्स प्ले अ डायरेक्ट रोल ओवर दी एजुकेशन अटेनमेंट और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लास के साथ होता है। उसके अलावा हमारे पास कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट के अंदर, कि कल्चरल आइडियाज़ बिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज कोड्स। अब कुछ लोगों को एजुकेशन जो है बेनिफिट दे रही है और कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, इसको हम स्पीच कोड्स का नाम भी देते हैं। आप लोग परेशान नहीं होइएगा। देखिए, याद रखिएगा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये कहते हैं कि भाई आपको फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल एडवांटेजेस पोजीशन पे भी लेके जा सकते हैं और डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ मटेरियल फैक्टर्स के हवाले से, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, अगर हम वर्किंग क्लास की बात करें, ठीक है, या कोई भी किसी भी अपर क्लास की बात भी कर सकते हैं, हमारे पास डाइट एंड न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कि इंसान के पास खाने को तो कुछ होना चाहिए ना। ठीक है, इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होता है, प्राइवेट स्टडी की फैसिलिटी, अगर होगी तो एडवांटेज हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पर आ जाएगा इंसान। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा समटाइम नीड ऑफ वर्क, कि आपको सप्लीमेंट वर्क करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो इसका मतलब आप वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा इलनेस इश्यूज़, कि आप इलनेस और बीमारी से बचने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली अपर क्लास जो होती है आपकी सोसाइटी की अपर एंड मिडिल क्लास, इन लोगों के पास मटेरियल कैपिटल होता है। क्या होता है बेटा? मटेरियल कैपिटल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरी तरफ आपकी जो वर्किंग क्लास होती है, दे आर deprivated in terms of what they are having material deprivation। हमारे पास जो मेजरली मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट होते हैं, ठीक है, अब मैं अगर इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ अपने पास और मटेरियल फैक्टर्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्चुअल में ये बात सामने आती है कि ये दरअसल एक्चुअल के अंदर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है। उनके नज़दीक मटेरियल फैक्टर्स लीड्स टू कल्चरल फैक्टर्स, और ये दोनों चीज़ें अंडर अचीवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास का बायस बनती हैं। अंडर अचीवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास, आपकी सोसाइटी की जो वर्किंग क्लास है ये उन पर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली मटेरियल फैक्टर्स में एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास। ठीक है, जो आपके वर्किंग क्लास एरियाज होते हैं, वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ होती हैं,
दे आर ऑल्सो हैविंग लैक ऑफ कम्युनिटी फैसिलिटीज़। इनके यहाँ छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ का मतलब होता है क्या, कि आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी हो, पब्लिक लाइब्रेरी का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके वर्किंग क्लास एरियाज़ के अंदर एक और इशू होता है, अब जो वर्किंग क्लास एरियाज़ हैं उनके पास लैक ऑफ कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका हाई लेवल्स ऑफ क्राइम होता है इनके एरियाज़ में, क्योंकि पॉवर्टी होती है, जब पॉवर्टी होगी तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इनके एरियाज़ के अंदर। एक और प्रॉब्लम होता है, स्ट्रीट कल्चर बहुत एग्जिस्ट करता है। अब आपके आस पास की कम्युनिटी इतनी खूबसूरत होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास कोई इंस्पिरेशन तो मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट आपकी अंडर अचीवमेंट पे होने वाला है। इसी हवाले से हम बात करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरिस्ट का आर्गुमेंट आता है, दैट इज ऑल अबाउट रामचंद्रन। रामचंद्रन ने बात की थी किसके हवाले से, मटीरियल डिप्रिवेशन इन इंडिया। इंडिया के बहुत सारे जो लेस प्रिविलेज एरियाज़ हैं उनके ऊपर बात की थी इन्होंने, कि मटीरियल डिप्रिवेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के काफ़ी सारे स्कूल्स के अंदर जो मटीरियल डिप्रिवेशन की वजह से इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर इन्होंने बात की थी, ठीक है। अब देखिए रामचंद्रन के मुताबिक 50% ऑफ स्कूल्स, अब ये काफ़ी हद तक स्टैट्स बेहतर हो चुका है। अब 50% स्कूल्स के पास क्या प्रॉब्लम है, या तो इनकी लीकिंग रूफ है, ठीक है, और नो वाटर सप्लाई नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है, 35% जो है, 35% स्कूल्स के पास नो ब्लैक बोर्ड और फर्नीचर, उनके पास ब्लैक बोर्ड और फर्नीचर नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक और फाइंडिंग थी, वो ये थी कि 90% स्कूल्स हैव नो फंक्शनिंग टॉयलेट, यानी कि फंक्शनिंग टॉयलेट नहीं है। या आप लोगों को शायद मजाक लग रहा हो, मगर ये जो अगर आप अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में चले जाएं तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑटोमेटिकली जो मेल न्यूट्रिशन होता है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जिसमें हमने यहाँ पे डाइट एंड न्यूट्रिशन लिखा था, कई मरतबा मेल न्यूट्रिशन के जो इश्यूज़ होते हैं जिसका इम्पैक्ट आपकी एजुकेशन अटेनमेंट पे आता है, क्योंकि देखो फूड एंड डाइट अच्छी नहीं होगी ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा किस चीज़ का, आप जो होगे इलनेस का शिकार हो सकते हो और आप बहुत प्रॉब्लम्स में आगे जा सकते हो, ठीक है। ये रामचंद्रन का एक आर्गुमेंट था, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, काम आ जाएगा कि भाई लेट्स सपोज malnutrition hunger, poor health, अब ऑटोमेटिकली ये तीनों चीज़ें क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, एक्चुअल में आपकी अटेंडेंस पर इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस इन क्लासेस। अब परफॉर्मेंस इन क्लासेस ख़राब होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसको मैं इम्पैक्ट ऑन अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, यानी कि क्लास परफॉर्मेंस और अटेंडेंस दोनों अफेक्ट कर जाएगी आपकी, ठीक है। जब ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें अफेक्ट करेंगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, आप अंडर परफॉर्म कर रहे होगे, आप अंडर अचीव कर रहे होगे एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ तक बात समझ में आती है। अगर आप इसकी इवैल्यूएशन की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्या कहते हैं,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर बेटरमेंट्स आई हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर दिल्ली गवर्नमेंट है उसने गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। तो होता ये है कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट की आप एग्जांपल दे सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक देयर आर सो मैनी प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स दे ट्रांसफर देयर स्कूल फ्रॉम प्राइवेट टू द गवर्नमेंट स्कूल बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स की सिचुएशन बेहतर हुई है दिल्ली के अंदर पर्टिकुलर, तो आप इसको एवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं डॉगलस के मुताबिक सिनेरियो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इनके मुताबिक जो मटीरियल फैक्टर्स हैं, material factors are also linked with in school factors। अब ये in school factors क्या होते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब काफ़ी सारे in school factors भी होते हैं जो एजुकेशन अटेनमेंट या अंडर अचीवमेंट का बायस बन सकते हैं, सही है। जैसे कि स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, बच्चों को अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देना। लाइक व्हाट, एक आपके पास आ गई एकेडमिक स्ट्रीम, ठीक है, जो थ्योरी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करती है। फिर होती है आपके पास वोकेशनल स्ट्रीम जो कि आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी कि अब वर्किंग क्लास के बच्चे जो होंगे मेजॉरिटी कहाँ चले जाएंगे, वोकेशनल स्ट्रीम में, और अपर एंड मिडिल क्लास के बच्चे कहाँ चले जाएंगे बेटा, एकेडमिक स्ट्रीम के अंदर। समझ में आई बात। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, होता यह है कि भाई आपके पास स्ट्रीमिंग हो गई, फिर क्या होता है, सेटिंग भी होती है। सेटिंग का मतलब होता है सब्जेक्ट सेट्स में डिवाइड करना, सब्जेक्ट सेट्स में डिवाइड कर देना। अभी मैं आपको इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा फिर होती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज एंड लेबलिंग, ये मैं दोनों चीज़ें आपको आगे पढ़ाऊंगा कि स्कूल में जो बच्चों को, वर्किंग क्लास के बच्चों को लेबल कर दिया जाता है एज अंडर अचीवर्स, ठीक है, उनकी बहुत सारी चीज़ों की वजह से। जब वो अंडर अचीवमेंट के हिसाब से वो उनको लेबल कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि उनकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब होता है अजम्पशन बाय द टीचर्स, यानी कि टीचर्स की क्या कहते हैं, अजम्पशंस जो होती हैं वो दोनों चीज़ों के हवाले से लिंक कर रही होती हैं। कि टीचर्स की अजम्पशन चली जाती है कि भाई बच्चे तो हैं ही ऐसे, जब ये ऐसे ही बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो उनकी परफॉर्मेंस भी उसी तरीके से अंडर अचीव्ड और अंडर अटेन्ड रहती है। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, अब आ जाते हैं अब इस चीज़ को और फर्दर आगे लेके चलते हैं। हमने यहाँ तक आपको मटीरियल फैक्टर्स के बारे में डिटेल में समझाया। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फर्दर लेके चलता हूँ आपके साथ। आउटसाइड द स्कूल फैक्टर्स में ही हमारे पास दूसरा फैक्टर आता है कल्चरल फैक्टर्स, या फिर कल्चरल एक्सप्लेनेशंस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। कल्चरल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, देयर आर फ्यू वैल्यूज, नॉर्म्स जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन अटेनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कि आपके वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ही इतने प्यारे खूबसूरत हैं कि आपको वो पुश बैक ही नहीं कर रहे कि आप एजुकेशन को हासिल कर सको, ठीक है। कई मरतबा आपकी जो वर्किंग क्लास होते हैं, अब अगेन बात करते हैं, आपकी जो वर्किंग क्लास होती है, वर्किंग क्लास के पास जो पहला डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है मेरा बेटा कि वर्किंग क्लास इज फेसिंग कल्चरल डेप्रीवेशन। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई दे आर लैक ऑफ रोल मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, रोल मॉडल्स ही नहीं है उनके पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कल्चरल फैक्टर्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ना, तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पेरेंटल
एटीट्यूड, कि पेरेंट का एटीट्यूड क्या है, ठीक है, कि वो चाइल्ड एजुकेशन पे कितना इंकरेज करते हैं बच्चे को और इंटरेस्ट कितना लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फैमिली साइज़। फैमिली साइज़ बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, कि भाई वर्किंग क्लास फैमिलीज़ का साइज़ हमेशा ज़्यादा होता है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। फिर आगे आते हैं पोजीशन विद इन द फैमिली। फर्स्ट चाइल्ड को ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, लास्ट चाइल्ड को सबसे कम अटेंशन मिलेगी, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ किड्स की वजह से, ठीक है। इसके अलावा लिमिटेड केयर ऑफ बेबीज़ की बात होती है कि बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर फोकस नहीं किया जाता यानी कि बेबीज़ की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया जाता बिकॉज दे आर हैविंग वेरी फ्यू सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। क्यों? लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि ना पैसे हैं ना सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें आपको मैसर हैं जिससे आप गेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली सबसे पहला इम्पैक्ट याद रखिएगा, कल्चरल फैक्टर्स का जो सबसे पहला इम्पैक्ट है ना, देयर आर 2 मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, सही है। याद रखिएगा, पहला होता है इम्पैक्ट कल्चरल फैक्टर का स्पीच कोड्स की फॉर्म में, ये मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर दूसरा इम्पैक्ट जो बहुत ज़्यादा नज़र आता है वो आता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ग्रेटिफिकेशन और डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। आपकी जो वर्किंग क्लास होती है दे आर हैविंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इश्यूज, और जो आपकी अपर एंड मिडिल क्लास होती है दे यूज टू गो टू द डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। इसको बहुत इजी वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है फर्स्ट स्टडी देन वर्क। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्टॉप स्टडीइंग स्टार्ट वर्किंग, यानी कि आपने पढ़ाई छोड़ दी और आप काम करने में लग गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली दीज आर द कोर आइडिया ऑफ। सो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि देर आर समथिंग लाइक आर फैक्टर्स आउटसाइड द स्कूल, ठीक है, जिसमें कल्चरल फैक्टर्स भी थे और मटीरियल फैक्टर्स भी थे। हम कल्चरल फैक्टर्स को और डिटेल में लेके जाएंगे, कुछ थ्योरीज भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।